नमस्कार, मैं विकास कुमार IMCH इंस्टीट्यूट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन होने जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार जोर शोरों से कर रही है। ऐसे ही हम हर एक पार्टी के लीडरों के पास जाके एक सर्वे करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या प्रचार प्रसार एक दूसरे के खिलाफ क्या प्रत्यारोप आरोप है। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश सचिव सतीश उपाध्याय जी से। सतीश उपाध्याय जी, पिछले इलेक्शन में, पिछले दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपका चुनावी मुद्दा आतंकवाद था। इस बार क्या आपका यही मुद्दा है? नहीं, हमारा मुद्दा जो इस बार है वो है देश में देश की सुरक्षा अच्छी हो, देश का सुशासन हो, देश में विकास अच्छा हो, और इन मुद्दों को लेकर के हम ऐसा शासन चाहते हैं जिसमें लचर सरकारें ना बने, सरकार मजबूती से काम करे, नेता हमारे मजबूत हों जो निर्णय लेने के बारे में पूरी तरह से सक्षम हों। पिछले लोकसभा चुनावों में आपकी पार्टी 138 सीटें लाई थी। इस बार आपको कितनी सीटें लाने की उम्मीद? नहीं, इस बार हम चुनाव में निश्चित रूप से आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है, जिस प्रकार के मुद्दे पूरे देश में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से 225 से ऊपर NDA की और चीज़ें आएंगी। बाकी दलों को भी हमारे जो पोस्ट पोल अलायंस हैं वो उसमें होंगे, और उनको लेकर के चुनाव में निश्चित रूप से हम आडवाणी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी NDA की, इसके बारे में मैं कतई संदेह नहीं है। आम लोग वर्तमान राजनीति से घृणा करने लगे हैं। मतदान के दिन वोट डालना अपने समय की बर्बादी समझने लगे हैं। क्या कारण है? इसका कारण है कि लोगों में पिछले लगभग 60 साल के अंदर इस देश में अगर हम देखें तो 5 साल NDA के निकाल दें और कुछ 4-5 साल और निकाल दें तो लगभग 50 साल देश में कांग्रेस का राज रहा है। और देश का जो विकास होना चाहिए था, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, देश में जो उन्नति होनी चाहिए थी, देश में युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए थे, किसानों की समस्याओं का निपटारा होने चाहिए था, देश में जो समस्याएं काफ़ी समय से चली आ रही हैं, कांग्रेस ने नारे बहुत दिए, कांग्रेस ने गरीबों की बात की, कांग्रेस ने आम आदमियों की बात की, कांग्रेस ने मजदूरों की बात की, कांग्रेस ने किसानों की बात की, लेकिन जो सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए थी, जो देश का पूर्ण विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हुआ। और वो विकास न होने की वजह से लोगों के मन में, आम वोटर के मन में एक उदासीनता शासन के प्रति आई। शासन का काम क्या है? हम लोगों को चुनते क्यों हैं? लोगों को हम चुनते हैं सुविधाओं के लिए, लोगों को, आम आदमी को राहत मिले, लोगों को अच्छा रहन सहन मिले, लोगों को रोजगार मिल जाएं। और अगर ये नहीं होगा तो आम वोटर उससे उदासीन होता है, उसको लगता है कि मेरे वोट देने का कोई लाभ नहीं है। सर, इस बार सभी राजनीतिक दलों ने बाहुबली और अपराधियों को चुनावी क्षेत्र में उतारा है। क्या आपकी पार्टी ने भी ऐसे उम्मीदवार खड़े करे? बहुत सारे नेताओं के ऊपर मुकदमे लगते हैं। अब मुकदमे लगते हैं, आप पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके ऊपर एक मुकदमा लग गया, और उसको जब आपके पास मुकदमा लग गया, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया, लेकिन उसको सामाजिक आंदोलनों में आपके ऊपर मुकदमे लगते हैं। ऐसे लोग अगर चुनाव लड़ें तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने में हमें कतई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, लालू यादव, चारा का घोटाला, करोड़ों रुपए का चारा का घोटाला, इस तरह के लोग जिनके ऊपर 302 के हत्याओं के मुकदमे लगे हुए हैं, उनको अगर आप टिकटें दें तो भारतीय जनता पार्टी ना तो इसमें विश्वास करती है, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को अपने दल में रखने की इच्छुक नहीं है। अगर आपकी पार्टी केंद्र में आई तो क्या फिर आप कोटा लाएंगे? नहीं, हमारी पार्टी केंद्र में आएगी तो निश्चित रूप से पोटा लाएंगे, और पोटा हम किसी वर्ग विशेष के लिए पोटा नहीं ला रहे हैं। पोटा लाने का मतलब है कि देश के अपराधियों को निश्चित रूप से हम ये बताना चाहते हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में आतंकवादियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और कोई भी आतंकवादी अगर इस देश में आएगा, भारत के ऊपर आंख उठाएगा, तो यहाँ के हम इस तरह के सख्त कानून निकालेंगे, इस तरह के सख्त कानून बनाएंगे जिसमें से पोटा एक है, जिसके माध्यम से उनको ये मैसेज जाए कि इस देश में अब आतंकवादी नहीं पनप सकते, आतंकवाद यहाँ पर कुछ संभव नहीं है, यहाँ की जनता ऐसे सख्त कानूनों से उनको आगे चलने नहीं देगी। क्या आपकी पार्टी दलितों के लिए विशेष योजनाएं ला रही है? गरीबी की रेखा के नीचे है, जो भी गरीबी की रेखा के नीचे है, उनके लिए विशेष प्रकार के पैकेज ला करके, उनके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं बना करके उनको समाज की मुख्य धारा में, समाज के बाकी वर्गों के साथ जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी सदैव
कृत संकल्प है और पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष स्थान है, क्योंकि वो सब हमारे भाई हैं। उनको बराबर अपने साथ खड़ा करना, कंधे से कंधा मिला करके चलाना, यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आइए जानते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो तीसरे मोर्चे में अवसरवादियों का जमावड़ा के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना? अवसरवादियों का उसमें जमावड़ा है। मायावती जी जो उसमें प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात उसमें है। ठीक है, कोई किसी को नेता नहीं मानता है, वो अपने अपने सब दाव पेच पे फंसे हुए हैं। आइए बात करते हैं अपने यूथ से, क्या वो ऐसे उम्मीदवारों को संसद में पहुंचाना चाहते हैं जिनकी जगह सलाखों के पीछे है। आइए हम पूछते हैं अपने यूथ से। ऐसी सरकार आनी चाहिए जिसके लिए सभी को फ़ायदा हो। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो कि जनता की सेवा कर सके। बात है कि नेता कितना शिक्षित है, उसको समझ है कि नहीं है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। मुझे ये लगता है कि बाहुबलियों को वोट देने से बढ़िया है आप वोट ना दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। अपने वोट के प्रति सजग हो, अपना वोट दें, लेकिन किसी गलत आदमी को नहीं, सही आदमी को, और जो कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना रखता हो। थैंक यू। कांग्रेस ही अच्छा है क्योंकि बिकॉज बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, बिकॉज इन इंडिया देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज बट दे शुड नॉट डू द एंटी कम्युनिटी डिवाइड। सो इट्स बेटर कांग्रेस इज डिजर्व टू नेक्स्ट सरकार बनने के लिए। करप्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको रोकने वाली सरकार हमें चाहिए। जो भी सरकार बने उसको फुल मेजोरिटी मिले, मिलीजुली सरकार ना बने। मैं चाहूँगा कि मतलब लाल कृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हैं जो अगेंस्ट टेररिज्म, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इतना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए, बस लिटरेट जो हम लोग का पीएम हो वो लिटरेट हो।